हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, कुछ मेजर चेंजेस आए थे पिछले साल एनसीईआरटी में जो नीट 2026 के लिए रेलेवेंट है। तो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं और नई एनसीईआरटी में क्या चेंजेस है आपको जानना है, तो इस पूरे पीडीएफ को ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/आनंद मनी 001 पे। ठीक है, आप यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं नई एनसीईआरटी में जो पुराने में मिसिंग था। सबसे पहले क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का सबसे पहला चेंज जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि सीजे जेकब डिजीज लिखा था, है ना, वायरस वायरॉइड्स ऑफ प्रायंस में, जिसको हम लोग हमेशा पढ़ाते थे, जिसको कहते थे क्रुजफेल्ट जेकब डिजीज। ठीक है, तो अब पूरा नाम बता दिया जो हम ऑलरेडी पढ़ाते थे। दैट चेंज हैज बीन डन इन चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नई एनसीईआरटी पेज नंबर 21 में। तो इसको आप ऐड कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कल को ऑप्शन आएगा एलिमिनेट करने के लिए, तो वहां आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, दूसरा चेंज हमको जो देखने को मिला था, जो अब क्लियर कर दिया गया है, जैसे इस पुरानी एनसीईआरटी थियोडर श्वान को ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखती थी, बट अब नई एनसीईआरटी में थियोडर श्वान की आइडेंटिटी चेंज हो गई है। अब भाई साहब जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए हैं और इस पे बार बार सवाल आता है। ठीक है, तो अब ये जर्मन जूलॉजिस्ट है दोनों। मैथियस क्लेडन भी जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। तो ये करेक्शन भी कर लीजिएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट करेक्शन, इट इज वाज अ मिस्टेक बाय एनसीईआरटी जो अब रेक्टिफाई कर दिया गया है। अगला गलती आपको यहां पे जो है ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिलता है कि द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले टेबल पे। ठीक है, तो अगेन एनसीईआरटी ने उसको कह दिया कि फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं है, इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इट इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ये करेक्शन आप अपनी एनसीईआरटी में डाल दीजिएगा। ठीक है, अगला करेक्शन जो है सर, यहां पे टेबल पे था, यहां पे कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन का जो रेशियो था वो 0.5 था, जो कि गलत था, है ना, क्योंकि वाटर सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। तो यहां पे इसको 9.5 कर दिया है। तो ये प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टेबल पे सवाल आता है, इसलिए ये करेक्शन भी आप जरूर कर लीजिएगा। अगला करेक्शन हम देखेंगे तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बनाया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, है ना, सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था, तो यहां देखो, यहां बीटा प्लेटेड शीट है और यहां सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ था। इसको अब एनसीईआरटी ने सही करके हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता था, हमको पता था पेप्टाइड बॉन्ड होता था, हाइड्रोजन बॉन्ड होता था और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता था। तो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में सिर्फ हाइड्रोजन लिखा था, इसको अब सही करके हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया गया, जो हम ऑलरेडी अपने क्लासेस में बताते ही थे आपको। ठीक है, अगला अपडेट जो है आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट में आता है क्या, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अब इसको ओनली को हटा के ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड रख दिया, बिकॉज आपको पता है कि एक्सेप्शन हमेशा होता है। तो ओनली वर्ड को हटा दिया और यहां पे ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कर दिया है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर पे। ठीक है, बाकी ये तो जग जाहिर था, इसने रिटर्न में करेक्ट किया था और डायग्राम में करेक्ट नहीं किया था। जो ये 2H था उसको अब कर दिया है 4H+। ठीक है, तो ये करेक्शन टेक्स्ट में, रिटर्न टेक्स्ट में था, सिर्फ डायग्राम में करेक्ट नहीं हुआ था। तो 4H+ जब क्रॉस करता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है। ये एक मेजर मिस्टेक था जिसको अब सही कर दिया है। ठीक है, अच्छा, और एक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप देखोगे तो क्या लिखा था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। ठीक है, तो अब इसमें अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कर दिया पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, और यहां पे बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो दोनों केस में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये करेक्शन भी आप देख लीजिएगा, ग्रामेटिकली ये ज्यादा सही करेक्शन है ना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पिरेशन से आप जितना इंस्पायर कर सकते हैं दैट इज, है ना, तो दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन से आप जितना एक्सपायर कर सकते हैं दैट इज
आपका एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये करेक्शन भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आया है यहां पे क्या लिखा है लोकोमोशन में कि लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, यहां है ना प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, तो यहां पे क्या कर दिया प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना कर दिया है, विच इज करेक्ट है ना। हम पढ़ते थे यूग्लिनॉइड्स पढ़ते थे है ना, तो ये आपका प्रोटिस्टा में आता है, तो इसको करेक्ट कर दिया, ये भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन में ही, ये बहुत मेजर करेक्शन है। क्या? अ सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल दिया है। ठीक है, अब यहां पे दे दिया है कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल है ना, तो ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल, नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल। ठीक है, बट एक चीज तुम देखना कि स्कल में जो नंबर ऑफ बोन्स मानते हैं, नंबर ऑफ बोन्स कितना मानोगे स्कल में? नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल इज इक्वल टू 22। हम ईयर ऑसिकल और हायोइड बोन को स्कल में नहीं ऐड करते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल इज इक्वल टू 22, हम ईयर ऑसिकल्स को इधर ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात आप करेंगे, तो यहां पे भी आप देखेंगे तो यहां क्या दिख रहा है, यही पोजीशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बोला भैया कि किडनी के ऊपर 2 टाइप्स ऑफ सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू कॉल्ड एड्रीनल मेडुला, तो यहां पे क्या बोला है कि यहां पे पोजीशन जो बोला था, पोजीशन जो बोला था, पोजीशन जो है किसका? एड्रीनल ग्लैंड का, एड्रीनल ग्लैंड का। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या इस पे बोला था, यहां पे बोला था एंटीरियर है, आगे बोल दिया था। ठीक है, टू किडनी। अब जो करेक्शन आ गया यहां पे क्या बोल दिया, इट इज सुपीरियर टू किडनी। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये शायद मेरी टीम ने गलत चीज हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इट इज सुपीरियर टू किडनी। ठीक है, ये एक करेक्शन आपको जो देखना था। ठीक है, क्लास 12th में आ जाएंगे। क्लास 12th में क्या क्या करेक्शन है? क्लास 12th में पहला करेक्शन जो है, जो हमने अपने क्लास में भी पहले आपको कराया था, क्या? द टैसल्स यू सी, क्या बोला था? आर नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो हम बोलते थे टैसल्स को, किसको बोलते हैं? टैसल्स स्टेमेंस को बोलते थे, तो यही यहां पे बोल दिया कि ईयर्स यू सी आर स्टिग्मा एंड स्टाइल्स। टैसल्स क्या होता है सर? टैसल्स ये स्टेमेन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप डायग्राम जब देखेंगे वहां पे तो आपको देखने को मिलेगा, तो इट इज स्टेमेंस, इट इज नॉट स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो ये करेक्शन कर दिया। ठीक है, दूसरा करेक्शन क्या दिया है? दूसरा क्या दिया है? तो यहां पे क्या दिया? लैक्टिफेरस डक्ट इन विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो यहां पे लैक्टिफेरस डक्ट दिया है एंड इट ओपन्स एट द निप्पल फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो सक्ड आउट वर्ड थोड़ा सुनने में खराब लगता था, तो लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी कोई खास मतलब इसका है नहीं। ठीक है, और क्या करेक्शन है सर आपका? यहां पे जो था जिसको ओवम मार्क किया था यहां पे, इट इज सेकेंडरी oocyte। आपको पता है कि रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ओवम रिलीज नहीं होता। ओवम कब रिलीज होता है? जब फर्टिलाइजेशन इंड्यूस होता है तब। तो यही वाली बात है, तो यहां भी ये भी गलत है। ठीक है, फिर क्या था? एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यहां लिखा था एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल, लैंग्वेज का दिक्कत है। ठीक है, और इस कर दिया सेम इन ऑल ह्यूमंस, तो पीपल को ह्यूमन में चेंज कर दिया, विच इज नॉट अ मेजर मिस्टेक। ठीक है, इसको मैनेजेबल है, तो ये वाला करेक्शन भी यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और कोई करेक्शन है सर? और एक बहुत मेजर करेक्शन, क्या? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो क्या बोलता था? बिग बैंग थ्योरी बोलता था कि यूनिवर्स 20 बिलियन साल पुराना है, तो यहां अब ये करेक्ट करके दे दिया है कि इट इज ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये मेजर करेक्शन है। कुछ तो लैंग्वेज का करेक्शन है, बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअल करेक्शन है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे हायोइड बोन वाला कॉन्सेप्चुअल करेक्शन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला कॉन्सेप्चुअल करेक्शन है, मैथियस क्लेडन और थियोडर श्वान वाला कॉन्सेप्चुअल करेक्शन है, ये बिलियन ईयर्स वाला कॉन्सेप्चुअल करेक्शन है जिसमें आपको सही आंसर मार्क करना पड़ेगा। बाकी 2H और 4H वाला कॉन्सेप्चुअल करेक्शन है, राइट। बाकी तो लैंग्वेज एरर है जिसको हमने करेक्ट करा लिया। तो प्लीज अपनी नई एनसीईआरटी में ये सभी चीजें रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे
शेयर कर दूंगा। ये वही सारे करेक्शंस हैं जो हमने आपको पहले याद है कंट्रोवर्शियल एनसीईआरटी लाइन में मार्क कराया था और एनटीए ने उसको संज्ञान में लिया, एनसीईआरटी ने उसको संज्ञान में लिया और उसको करेक्ट किया। कुछ और करेक्शंस आपको लगते हैं जो दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस पर भी क्लैरिफिकेशन दे देंगे। वैसे ये तो आपके अब ऑफिशियल हो गया है, ये तो आपके अब ऑफिशियल हो गया। तो आपके एग्जाम में अगर सवाल आए कि मैथियस क्लेडन या थियोडर श्वान कहाँ के हैं, तो इट इज जर्मन बॉटनिस्ट एंड जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये सब चीजें आपको करेक्ट रखनी पड़ेगी। स्कल में कितने बोन्स हैं? 22 बोन्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करेक्ट करके रखनी पड़ेगी। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई है। अब आपको नई एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। बाकी सिलेबस पे भी पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। थैंक यू।